बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग केसेस CuSO4 प्लस Mg। अब इसमें ना न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है बेटा। कौन सी रिएक्शन का टाइप है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। हमेशा क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है KNaCaMg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au और प्लेटिनम। अब बेटा क्या होता है, देखो सॉलिड सॉल्यूशन का मेटल है। क्या है बेटा? ये सॉलिड सॉल्यूशन का मेटल है। ये किसका मेटल है? सॉलिड सॉल्यूशन का मेटल है। अगर इससे ऊपर होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन होगी। सेकंड वाले में FeSO4 यहाँ है, Pp नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा। इस वाले में CaSO4 कैल्शियम यहाँ है, एल्यूमिनियम नीचे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा? तो इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा? CuSO4 जब Mg के साथ रिएक्ट करेगा, आंसर तो हमको पता लग गया, फर्स्ट एंड फोर्थ है। क्या बनेगा बेटा? जब ये Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? Mg यहाँ आ जाएगा। क्या बनेगा बेटा जी? MgSO4 प्लस Cu। इसके बाद जो हमारा ये वाला रिएक्शन है ZnSO4 Ca के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? CaSO4 प्लस Zn। ठीक है ना? कोई डाउट इस रिएक्शन में? नो डाउट। नहीं? अगला, हाउ इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे डिफर होती है? देखो बेटा ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्या कर देता है उसको? वो डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्या कर देता है उसको? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयरन की लेयर को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा बेटा, और कॉपर अलग हो जाएगा। ये तो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। बोलना करो अगर पता है तो, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कैसे बेटा? जब हम HCl को किस में डालते हैं बेटा? NaOH में डालते हैं ना बेटा, तो क्या हो जाता है वो? NaCl प्लस H2O। ठीक है ना बेटा? क्या हो जाएगा? HCl तो किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। और ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। H किसके साथ जाएगा? इसके साथ। ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें अगर पूरे नंबर चाहिए ना तो क्या करना पड़ेगा? एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एग्जांपल देने पड़ेंगे, तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे। When a zinc plate is dipped in ferrous sulfate solution, जब एक जिंक की प्लेट को फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम डिसॉल्व कर देंगे, तो उसके बाद उसका कलर चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा क्यों होता है बेटा? कौन सा प्रेसिपिटेट है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। कहाँ दिमाग चल रहा है सर? वो डिस्प्लेस चलेगा। जिंक की प्लेट है और FeSO4 है, सल्फेट बन जाएगा। तो फिर कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है इसमें? प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब एक प्रेसिपिटेट कब बनता है? कब बनता है प्रेसिपिटेट? कब बनता है? जब दो लिक्विड्स को मिलाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Fe हो जाएगा बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अभी मैं पीछे प्रवचन दे रहा था। राइट द केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है जी। अगला, ये रिएक्शन है जी। ये रिएक्शन है AB प्लस C2B गिव्स AbC2। दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। ये कुछ ऐसी सी दिख रही तुमको? ये कुछ ऐसी सी डिपेक्ट नहीं कर रही तुमको? क्विक लाइन प्लस वाटर गिव्स स्लेक लाइन प्लस हीट।
ठीक है ना। ये AbO3 AO प्लस BO2 ये है CaCO3 वाली लाइमस्टोन वाली। जब इसको डिकम्पोज करेंगे ना तो क्या बन जाएगा ये CaO प्लस H2 सॉरी CO2 CO प्लस CO2। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये है कॉम्बिनेशन और ये है डिकम्पोजिशन। जब दो मिलके एक बना दे ना, जब ये दो मिलके क्या बना दे एक बना दे तो ये क्या हो जाएगी कॉम्बिनेशन। जब एक से बहुत सारे एलिमेंट्स निकल जाए कंपाउंड्स निकल जाए तो वो कौन सी होती है बेटा डिकम्पोजिशन होती है। इसमें फिर एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल मैंने तुमको दिए बता। अगला इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर MC/Ma निकालना है। क्या निकालना है MC/ कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड में कौन जाएगा भाई कैटायन और एनोड में कौन जाएगा एनायन। कैथोड में कौन जाएगा कैटायन और एनोड में कौन जाएगा एनायन। कैथोड में कौन जाएगा कैटायन और एनोड में कौन जाएगा एनायन। कैटायन कौन सा होता है भैया प्लस वाला हाइड्रोजन और एनोड में कौन जाएगा ऑक्सीजन। अगर एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा ना। अगर एक ऑक्सीजन का मास 8 होता है 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो MC/Ma कितना आ गया 1:16 1:16 मतलब 1/16। ठीक है। यहाँ पे ना इसको ध्यान से देखना, CBSE वाला इसको बदल देता है, CBSE वाला इसको बदल देता है। लेकिन एक और इलेक्ट्रोलाइसिस अपने पास NaCl की भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है बेटा, NCERT में दे रखी है। तो एक इसमें टूटेगा Na पॉजिटिव में, मतलब ये कैथोड में जाएगा और ये Cl नेगेटिव में, ये किस में जाएगा बेटा ध्यान से देखना। ये क्या कर रहा है ब्राउन फ्यूम्स। अब बेटा ब्राउन फ्यूम्स अगर तुमको दिख जाते हैं तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखते हैं। अगर ब्राउन फ्यूम्स लिखा कहीं मिल जाए तो किसके है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन और ऑप्शंस और देख लेते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड नहीं दी। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने थर्मल डीकंपोजिशन भी पढ़ा है इनके केसेस में और कुछ तो पढ़ा। अगला है आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। KClO3 ये नीचे क्या है X, ये क्या है Y और ये है X और Z। X गैस, ये नीचे जो स्टेट सिंबल होते हैं ना, ये नीचे जो स्टेट सिंबल होते हैं बेटा X गैस, Y रिएक्शन कंडीशन, Z गैस। नहीं X तो सॉलिड है, ये X तो सॉलिड है, X सॉलिड है, Y लिक्विड है और Z क्या है गैस है। Z तो वो है गैस है ठीक है, लेकिन Z गलत हो गया। X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 ना जी। X physical state of KClO3 and KCl. Y reaction condition, Z physical state of O2। बिल्कुल ठीक है। रिएक्शन कंडीशन कैटलिस्ट को बोलते हैं कहाँ हो रही है। जैसे ये स्टार है, इसमें MnO2 आता है कैटलिस्ट के तौर पे, ये डीकंपोजिशन है, ये है तो डीकंपोजिशन, लेकिन है ना यहाँ पे बेटा ये स्टार रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। When पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट होता है, इसका फॉर्मूला KClO3 का क्लोरेट। अगला फॉलोइंग इज अ रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन, Fe plus H2 gives Fe3O4 plus H2। ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। बोथ A and R are true and R is correct explanation, जो कि बता रखा है ना क्यों है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ दैट इज फॉलोड। कौन सा लॉ फॉलो होता है इधर देख ले, उसमें क्या देख रहे हैं, कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, Na plus HCO3 बैलेंस द फॉलोइंग, इसको बैलेंस कर देना जी। अगला राइट द केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स NCERT के एज इट इज। अगला लेड प्लस कॉपर क्लोराइड क्या देगा TbCl2 प्लस Cu। अगला ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज NCERT के, एज इट इज। अगली कैल्शियम ऑक्साइड एकदम से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और स्लेक लाइन बनाता है। ये एक्सोथर्मिकल है ही और साथ के साथ क्या है कॉम्बिनेशन भी है, तो बोथ A एंड B क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बट क्या आ जाएगा इसका, बोथ A एंड B आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट चलो, when hydrogen sulfide gas is passed into a blue solution of copper sulfate, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, ठीक है ना, ये ब्लू है और ये गैस है, तो क्या बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है आपका कॉपर सल्फाइड बन जाता है Cu2S प्लस कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सी रिएक्शन है ये, किस टाइप की रिएक्शन है भाई ये, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कर दे भाई। प्रेसिपिटेट तो बनता है लेकिन और उसके अलावा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। अगला, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने अभी बताया था एक्सचेंज ऑफ आयंस तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर कौन सी है ये, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाली, एक प्रेसिपिटेट भी बनता है, तो बोथ बी एंड डी, लेकिन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म BCOD तीनों आएंगे। हम जैसे मैंने गलती कर दी, इन दोनों में देख लिया, ये देखा ही नहीं, उसको देख ना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। अब कहोगे इनसोल्युबल तो दे ही रखा है, लेकिन बेटा प्रेसिपिटेट में तो सेम चीज होती है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन से तुम चलो हम बात करेंगे। Individual following identify the initial substance remain unchanged, curdling of milk मतलब दही का जमना, formation of crystals, fermentation grapes से अल्कोहल बनाना, digestion of food, तो इसमें सेम रहेगा, क्योंकि जो क्रिस्टल पहले था वही तो बाद में बनेगा। ऐसा थोड़ी है तुमने क्रिस्टल बनाया CuSO4 का बन गया FeSO4 का, नहीं ना। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, तो ये सेम रहता है बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है बेटा जी, सेम रहता है। अगला क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, A plus BC gives AC plus B, ये कौन सी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी है बेटा, कॉम्बिनेशन। ये कौन सी है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सी है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रिडॉक्स है, बताऊंगा कैसे है। वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हाँ है, बिल्कुल है, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये रिडॉक्स है। सर वीडियो को देखना बेटा, बीच में लाइट चली गई थी तो कोई समस्या आ गई। ये तो है ना, ये A2O3 plus 2B, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। Fe2O3 प्लस में Al, क्या बन गया, Al2O3 प्लस में Fe। अब बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रिडक्शन हो गया ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा जी, रिडक्शन हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट वाली में नहीं, लेकिन पक्का बता रहा, क्योंकि वो मेंशन कर रखा भाई उसने स्पेशल, वो इसीलिए मेंशन कर रहा है कि बच्चे ऑक्सीडेशन बनाएंगे। एल्युमिनियम के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और ये क्या हो गया, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना, वो कौन सा एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो कौन सा होता है, रिड्यूसिंग। और जो रिड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात का ध्यान रखना। अगला, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर हो, कॉपर ब्लॉक हो, कुछ भी कॉपर का हो, उसको Cu ही लिखा जाएगा। एंड हीटेड, उसको चाइना डिश में ले लिया और उसको हीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये यहाँ पे ना Cu plus O2 हो जाता है। क्या हो जाता है, Cu plus O2 क्या हो जाता है, ये CuO। बट चेंज विल टेक प्लेस ऑन हीटिंग, ये ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा। ये ब्राउन से क्या हो जाएगा भाई, ये ब्राउन से क्या हो जाएगा भाई, ब्लैक हो जाएगा। ब्राउन से क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक हो जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दैट, अब जब इससे हाइड्रोजन गैस पास करूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना पूरा। कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर ऑक्साइड व्हिच इज ब्लैक इन कलर, एंड व्हेन वी अगेन हीटेड, ये क्या बन जाएगा, CuO plus H2, कॉपर वापस आ जाएगा, ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा। A compound used in manufacture of cement and dissolved in water involves a large amount of heat, बहुत ज्यादा हीट निकाल रहा है। वो क्या निकाल रहा है बेटा, वो बहुत ज्यादा हीट निकाल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्या निकाल रहा है बेटा, हीट निकाल रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है। वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है, तो क्या है बेटा, वो CaO है बेटा। वो क्या है, वो CaO है।
CaO है बेटा, वो CaO है प्लस में H2O गिव्स, आपको पता है क्या होता है इस रिएक्शन में? Yes, sir. CaOH वोल्ट वाइज क्विक लाइन से स्लेक लाइन बनता है और हीट निकलती है बहुत सारी, ठीक है ना जी? लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। हाँ, ये यूँ कह रहे हैं, कुछ ऐसी बात बताओ जिससे जिसमें क्लासिफाई कर सकते हैं हम। CaO प्लस H2O, भाई CaOH वोल्ट वाइज प्लस हीट। अब जो ये है ना, एक तो कॉम्बिनेशन है और दूसरी एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना? ये पूछ रहा दो टाइप में क्लासिफाई करो, एक तो कॉम्बिनेशन और तीसरा दूसरी टाइप का है इसकी, ये एक्सोथर्मिक है। तो कॉम्बिनेशन है, दूसरे का ये एक्सोथर्मिक है। अगला, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड AgCl इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। हाँ, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया, इसलिए कलर चेंज हो गया। अगला, कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होएगा? CuO। ब्राउन से क्या हो गया? ये ब्लैक हो गया। A piece of zinc is dropped in copper sulfate, Zn plus CuSO4 क्या बन जाएगा भैया? ZnSO4 plus Cu क्या बन जाएगा? ZnSO4 plus Cu, ठीक है? यहाँ पे कलर किसकी वजह से हुआ? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की वजह से चेंज हो गया। यहाँ पे कलर किसकी वजह से चेंज हुआ? ऑक्सीडेशन की वजह से। और यहाँ पे कलर किसकी वजह से चेंज हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वजह से। बेटा काम पे ध्यान दो, इसको फोर पे क्या देखते रहते हो? Lead nitrate solution is added to test tube having potassium iodide. PbNO3 वोल्ट वाइज को किस में ऐड किया गया? Ki वाले सॉल्यूशन में। PbNO3 वोल्ट वाइज प्लस में Ki gives PbI2 प्लस KNO3। अब जो ये कंपाउंड बना है ना, ये प्रेसिपिटेट बन गया बेटा, ठीक है ना? नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड, ये PbI2 एक प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है? बैलेंस इक्वेशन कर लेना। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज अ प्रेसिपिटेशन प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है ये? प्रेसिपिटेशन प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब। दो ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना फेरस सल्फेट की। FeSO4 में हीट करते हो तो क्या हो जाता है? डीकम्पोज हो जाता है ना बेटा। FeSO4 को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? डीकम्पोज हो जाएगा ना। क्या बना देगा? Fe2O3 बना देगा प्लस में SO2 प्लस SO3। डीकम्पोज करने के बाद क्या बना देगा वो? SO2 प्लस SO3। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? उसका कलर चेंज होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? वो गैस निकालता है जिसकी बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। इक्वेशन लिख रहे बैलेंस। और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्शन लिख देना, हीट के लिए कौन सी ले, सनलाइट के लिए लिख देना AgCl AgBr, हीट के लिए लिख देना PbNO3 वोल्ट वाइज है, जो सी भी आप लोगों को आती हो, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिख देना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। समझना है? अगला, टेक 3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐड 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। हां जी, हाँ जी, और भी होता है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। 3 ग्राम ऑफ बेरियम, हाँ, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl। ये यूं कह रहे हैं, इन दोनों को मिला दो और टेस्ट ट्यूब पर टच करके देखो भाई, ये ना एंडोथर्मिक होएगी, ठीक है ना? व्हाट डू यू फील? वी फील कोल्ड, दैट मींस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन्फ्लुएंस अबाउट द रिएक्शन, इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस का मतलब ये होते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और वो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग इसको बैलेंस करके लिख देना, NaCl plus NH4OH, ठीक है? इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा। What is the reduction reaction? The reduction reaction remove हो और हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए। Fe2O3 प्लस में Al, ये अभी पीछे भी आई थी ये रिएक्शन, तुमने ध्यान दिया होगा, लिखवाई थी ना उसके अंदर, Fe2O3 और Al। इसके अंदर क्या हो गया? एल्यूमिनियम के पास कुछ नहीं है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? आयरन आ गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडाइज हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। फिर उसके बाद ये चल रहा है, सेम रिएक्शन है। आंसर देख लेना इसका कैसे क्या होगा, नहीं आएगा तो। टाइप ऑफ रिएक्शन, मैग्नीशियम रिपर को जला दिया, ऑक्सीडेशन या बर्निंग, कंबशन है। लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन को हीट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिकम्पोजिशन। सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मिक्स विद ईच अदर, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ,
Why is respiration considered as एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ये आप अच्छा था आपने यार रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और अगर फूड ऑक्सीडाइज होएगा तो एनर्जी निकालेगा एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ब्राउन गैस व्हेन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चर्ड आर फ्लैश विद नाइट्रोजन? ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए। ये पीवाई क्यों थे बेटा पिछले 5-6 साल से? अरे तो 10 रुपए का ले जाता है, उसमें इतनी सारी हवा होती है, हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बचाने के लिए। ये पिछले 5 साल के थे पीवाई क्यों बेटा, ठीक है? एनसीईआरटी पीवाई क्यों करिए, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।